अरे वाह अभिनव जी, बहुत दिनों बाद। बस चला थोड़ा फ्री था। अभी जो मंथ चल रहा है इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मंथ, पुरुषोत्तम योग। क्या एक चैप्टर है भगवत गीता में, 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग के बारे में, वो हम समझ रहे हैं। इसके पहले हमने दो अष्टकम पढ़े हैं। एक है जरनर अष्टकम और एक है चोर अष्टकम। बोला चोर अष्टकम, जो इस मंथ में गाने का विशेष प्रभाव है। चलो, ये चैप्टर कल हमने किया था, एक बार दोबारा से जो श्लोक हुए थे वो रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूलम् अघम् शाखाम् अश्वत्थं प्रायुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद च वेदविता। कल हमने ये पढ़ चुके हैं, सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और उसकी टहनियां नीचे हैं, और जो इसे जानता है वही एक्चुअल में वेदों को जानने वाला है। यस्तम वेद च वेदविद, वही वेदों को जानने वाला है। अगले श्लोक में कल हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, आज से हम रिवाइज कर रहे हैं। अधत ऊर्ध्वं प्रसिद्धा तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला अध च मूलानि अनुसंस्थानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अगले श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसकी जड़ें ऊपर हैं, उसी जड़ें ऊपर भी है नीचे भी हैं, उसी टहनियां ऊपर भी है नीचे भी हैं। और उसमें जो पानी जाता है वो क्या जाता है, जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सतो रजो तमो गुण, वो उसमें पानी है। और क्या जाता है उसमें, क्या उसी टहनियां जो हैं वो क्या करती हैं, मनुष्यों को बांध के रखती हैं कर्म में, कर्म बंधन में बांध के रखती हैं। ये उसकी टहनियों की विशेषता है। अच्छा, वो कैसा है? ना रूपम अस्य तथा उपलब्धि, उसका रूप दिखता नहीं है। अगर हम सोचे नहीं, हम चश्मा लगा लें रेबैन का या कोई, उससे हमें रूप दिख जाए तो नहीं दिखता उस पेड़ का। ना अंत, उसका कोई अंत भी नहीं है पेड़ का। ना आदि, कहीं से शुरुआत भी नहीं है। नाचा संप्रतिष्ठा, किसने लगाया है वो, उसी जड़ का है वो भी नहीं पता। ओके, तो क्या करना चाहिए ऐसे पेड़ का? अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, ऐसे पेड़ को जड़ से, मूल से आपको हटाना है। क्या करना है, कैसे हटाना है? असंग शस्त्रेन, अपने बुरे संग को छोड़ के तो उस हथियार से आपने इस पेड़ को काट देना है। तो जो बता पढ़ा ना हमने कि कर्म बंधन में बांधा हुआ है उसने, तो उससे अपने आप को फ्री करवा लेना है। अच्छा, फ्री करवा के क्या करना है भैया? फ्री करा लिया, मोबाइल पे रील देखना बंद हो गया, क्लब जाना, पब जाना, डिस्क जाना बंद हो गया। अब टाइम बचा, तो अब बचे हुए टाइम का करना क्या है? ततः पदम तत परि मार्दित्वयम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। उसके बाद जो टाइम बच जाएगा आपके पास में, रोज आधा एक घंटा 2 घंटे, उसमें क्या करना है? ऐसे रास्ते की खोज करनी है, परिमार्ग, ऐसे मार्ग की खोज करनी है। कौन से मार्ग की? यस्मिन गता, जहां जाके वापिस ना आना पड़े। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। तुम ऐसे मार्ग की खोज करो जहां जाके तुमको वापस ना आना पड़े। ओके, और क्या करना है तुमने? और टाइम बचा है तुम्हारे पास, तो तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ऐसे आदि पुरुष की खोज करो तुम। कौन से पुरुष की? यथा प्रवृत्ति प्रविशा पुरानी, जहां से सारे जीव, सारी प्रकृति जहां से प्रकट होती है, तुम उसकी खोज करो। तो दो क्वेश्चन दे दिए।
कृष्ण ने अर्जुन को, "जी तुम पहले तो टाइम बचाओ अपना, असंग लोगों को छोड़ के, और उसके बाद में तुम दो चीजों की खोज करो, जहां जाके वापस ना आना पड़े, और सेकंड जहां से सब चीजें प्रकट हुई हैं।" अर्जुन बोला, "प्रभु इतना बता दिया, अब ये भी आप ही बता दो कि वो जरा कहाँ पे है। इतना बता रहे हो तो जरा बता दो, कोई इंडिगो एयर इंडिया की टिकट लेनी है, क्या करना है तो वो बता दो जरा, और या वीजा वीजा लगवाना है तो।" कृष्ण बताते हैं, "वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वहां पे सब नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कनाडा में जाने के लिए आईलेट का टेस्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे जाने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सुन लो पहले ही कौन जा सकता है। निमान मोहा, जो मोह से मुक्त है, जो मान से मुक्त है, जित संग दोषा, जो अभी हमने संग पढ़ा ना, जो कुछ संग से, दोष वाले संग से मुक्त हो चुका है, जो आध्यात्म को जानने वाला है, जिसने अपनी कामनाओं को विजय पा लिया है, जो सुख और दुख में सेम रहता है, ऐसे लोग ही वहां पे जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकते।" अर्जुन बोला, "ठीक है, चलो मैं ढूंढ के ले आऊंगा ऐसा कोई बंदा है तो, लेकिन जाना कहाँ है वो तो बताओ।" कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, "ना तत् भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका", वहां पे ना तो सूरज है, ना चांद है, ना अग्नि है। अच्छा, लेकिन यत गत्वा ना निवर्तन्ते, जो वहां चला जाता है वो वापस नहीं आता। अर्जुन बोला, "ठीक है, गूगल मैप निकाल लिया प्रभु, कहाँ पे है इसमें ऐसी जगह जहां जाने बाद वापस नहीं आता?" कृष्ण अगली लाइन में स्पेसिफाई करते हैं, "तत् धाम पर ममा", वो मेरा परम धाम है, वो मेरा धाम है। अब दो क्वेश्चन बताए थे ना, उसमें से पहले क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं कि वो मेरा धाम है, जहां जाने के बाद में जीव को वापस नहीं आना पड़ता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, "ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना", ममेव अंशो, ये जितने भी जीव हैं ये सब मेरे ही अंश हैं। पहले बताया था ना, सेकंड क्वेश्चन कृष्ण ने, कि तुम ऐसे जगह पे ढूंढो, सेकंड वो ढूंढो जहां से सारे जीव, सारी प्रकृति प्रकट होती है, वो ढूंढो। तो कृष्ण यहाँ पे आंसर दे रही है कि मेरे ही अंश हैं, ये सब चीजें मुझसे ही प्रकट होती हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया। अब सपोज अर्जुन पूछे कि ठीक है वो तो सही है, लेकिन यहाँ तो जीव अलग अलग टाइप के हैं, घोड़ा बना है, हाथी बना है, कोई इंसान बना है, कोई मेल कोई फीमेल, तो ये क्या चीज है भाई, थोड़ा समझाओ इसको। तो ये आपके ही हैं तो मतलब बंदा पकड़ ही लिया जिससे सारी चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो। कृष्ण आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, "शरीरम यद आपनोति यत च अपि उत्क्रमाति ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधान इव आशयात"। यहाँ संसार में ये जो जीव बताए ना मैंने, मवेव अंशों, मेरे ही अंश हैं, लेकिन वो जीव क्या किए, पिछले श्लोक में बताया था, "मना शस्त्रानि इंद्रियानि", वो अपनी इंद्रियों के साथ और मन के साथ में बंध गए हैं, वही सारे जीव। और अब क्या होता है यहाँ पे, जब वो जीव अपना शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर में जाता है, तो अपने साथ में ये जो मन बुद्धि अहंकार है ये भी साथ में ले जाता है। गृहीत्वा एतानी, इन सबको साथ ही ले जाता है। कैसे ले जाता है, जैसे कहीं पे अच्छी अच्छी खुशबू हो तो हवा चलती है तो स्मेल आ जाती है। ठीक है, कहीं पे कूड़ा पड़ा हो तो, ये तो हम सबको दिल्ली वालों में एक्सपीरियंस है, कूड़ा हो तो उससे स्मेल भी आ जाती है। तो जैसे वायु सुगंध तो ले जाती है, ऐसे ही जीवात्मा अपने साथ में मन बुद्धि अहंकार तो साथ ही ले जाती है। अच्छा, वहां जाके क्या होता है, श्रोता चक्षु स्पर्श च रसनम, सुनने की श्रोतम, चक्षु देखने की, स्पर्श की, रसना मतलब जीवा, खाने की, और ये सारी इंद्रियां, घाणियम मतलब सूंघने की, ये सारी इंद्रियां, और साथ में मन, अधिष्ठाया मना, ये सारी की सारी जब वो नए शरीर में जाती है तो उसको नई मिल जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम मनुष्य बने तो हमें कुछ इंद्रियां मिली जिनका कुछ काम है,
लेकिन यही हमारी जीवात्मा निकल के अगर हाथी के शरीर में चली गई तो वहां पे आंखें नहीं मिलेंगी, सूंघने की नई चीज मिलेगी, स्पर्श करने के लिए नया कुछ मिलेगा वहां पे, खाने के लिए अलग टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं वहां जब हम जाते हैं तो। अगला श्लोक। उत्क्रमांति स्थितम वा अपि भुंजा वा गुण अन्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुक। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो ये चीज नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। अभी भी ऐसा है, बहुत सारे ऐसे मजहब रिलीजन है जो बोलते हैं शरीर खत्म तो खत्म। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं जो बुद्धिमान है, लास्ट वर्ड पढ़ो, पश्यंती ज्ञान चक्षुआ, जिसको ज्ञान की आंखें हैं, वो ये देख सकता है कि ये शरीर उसका खत्म हुआ, अब इस जीवात्मा को अगला शरीर मिलेगा। ठीक है, जो ज्ञान जिनके पास में है वो ये चीज समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते। यतन्तो योगिना च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्ता अपि अकृत आत्मना न एनम पश्यन्ति अचेतसा। वही सेम लाइन रिपीट कर रहे हैं कृष्ण। जो आत्मयोगी हैं, जो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे हैं, जो अध्यात्म को जानते हैं, वो ये चीज समझ सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जिनके मन अभी विकसित नहीं हुए, जो हम जैसे 9 to 6 जॉब में हैं, वो ये चीज नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब कृष्ण अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये तो ठीक है, ये सब छोड़ो, ये बताओ आपने बोला था कि वहां सूरज नहीं है, चांद नहीं है, अग्नि नहीं है, तो आपके वहां तो बड़ा अंधेरा रहता होगा, अंधेरे में लोग डरते वरते नहीं है, मतलब कैसे? तो कृष्ण स्पेसिफाई कर रहे हैं, यत आदित्यम गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम। जो सूरज की तुम बात कर रहे हो ना, आदित्य सूरज, आदित्य अरब बचपन में पढ़ा हो, मुहावरा होता है सूरज का, पर्यायवाची आदित्यम। जो तुम सूरज की बात कर रहे हो, वो सूरज का जो तेज है, जो रोशनी है, जिससे पूरा जगत प्रकाशमान होता है, जगत भास्यते, जगत प्रकाशमान होता है, वो मुझसे ही निकलता है। ठीक है, अगली लाइन में आएगा, यद चंद्रमसी यत च अग्नो। जो तुम चांद की बात कर रहे हो, जो तुम अग्नि की बात कर रहे हो, तद तेज विधि माम कम, वो मुझसे ही निकलता है, तो वहां पे अंधेरा नहीं हो रहा, टेंशन मत लो। ये सूरज चांद, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ प्रकाश देती हैं, मेरे धाम में प्रकाश नहीं देती। वो सारी चीजें मुझसे ही निकलती हैं। तो सपोज अर्जुन ने पूछा हो, प्रभु वो तो ठीक है आपसे निकलते, तो हवा में लटकाया कैसे, कोई रस्सी वस्सी बांध दिया आपने? गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। और सुनो अर्जुन, ये मैं, गाम आविश्यामी च भूतानी, मैं ही इसमें प्रवेश करता हूं, इन सब में, किसमें? सूरज में, चांद में, अग्नि में और बाकी ग्रहों में। और क्या करता हूं? प्रवेश करते धारयामी, मैं ही इनको धारण करता हूं। अहम, मैं ही इनको धारण करता हूं। उससे क्या होता है? ये सारे के सारे मेरी ही वजह से सब सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, और मेरी ही वजह से अपने स्थान पे स्थित हैं, हवा में लटक रहे हैं। कृष्ण यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। बाद में हमारे साइंटिस्ट जो भी हुए, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ इंटरफ्यूगल, सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल, ये सब लॉ निकाले। लेकिन उससे पहले गीता में कृष्ण बता रहे थे, मैं ही धारण करता हूं, और मेरी ही पावर से ये सब लॉ, सब ग्रह, सब प्लेनेट अपनी अपनी जगह पे स्थित है। मेरी ही वजह से सूर्य स्थित है और वही सबको प्रकाश देता है। मेरी ही वजह से चांद है और मेरी ही वजह से अग्नि है। और सुनो, खाली चांद अग्नि नहीं है, और क्या होता है? पु- पुष्यामी च औषधि। हमने सुना ना, चांद जो है वो वनस्पति औषधि प्रकट करता है, तो कृष्ण बता रहे हैं वो मेरा ही प्रकाश है, मैं ही चंद्रमा बनकर औषधि को पोषण करता हूं। तो सपोज अर्जुन पूछे, ठीक है प्रभु ये सब तो आप करो, लेकिन हम तो खाना बनाते हैं रसोई में, हम तो खाते हैं, वो तो हमारा काम है ना, वो तो आप नहीं करते। कृष्ण बोलते हैं सुनो फिर आगे, अहम वैश्वनो भूतवा
मैं ही वैश्वानर होती है अग्नि जो हमारा खाना पचाती है। मैं ही अग्नि बनकर प्राणी नाम देहम आश्रिता, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान, मनुष्य, मेल फीमेल, कोई भी जीव, कोई भी हाथी घोड़ा, कोई भी, इन सब जिन जिनको देह मिला है, जिन जिनको शरीर मिला है, कोई भी है वो, मैं ही उनके शरीर में वो अग्नि बन के क्या करता हूं, खाना पचाता हूं। बोल, अगली लाइन में आ रहा है, प्राण अपान समायुक्त। प्राण मतलब होता है जब हम वायु अंदर लेते हैं, अपान मतलब जब हम वायु इन एजेल करते हैं। तो प्राण अपान समायुक्त, दोनों प्राण और अपान को कंट्रोल करता हूं मैं। और साथ ही में पचामी अन्नम चतुर्विधम, चार टाइप के अन्न मैं पचाता हूं। अब कौन कौन से अन्न होते हैं? पहला होता है जो हम खाते हैं चबा चबा दे, ठीक है, रोटी चावल, ठीक है, ये चीजें हम चबा दे खाते हैं, ये एक टाइप का अन्न होता है। सेकंड होता है जो बिना चबाए ही खा जाते हैं, जिनके दांत खराब हो मेरे ऐसे, तो उनको खिचड़ी दलिया ये चीजें पसंद आती है, उनमें ज्यादा चबाना नहीं पड़ता। तो ये होते हैं सेकंड टाइप के। थर्ड टाइप के होते हैं जिनको चाट के खाया जाता है, जैसे शहद हो गया, चटनी हो गया, ठीक है, इनको चाट के खाया जाता है। और फोर्थ टाइप का होता है जिनको चूस के खाया जाता है, आजकल वो आ रहे हैं ना, चौसा आम और ये सब, वो हो गया, गन्ना हो गया, ऑरेंज हो गया, इनको चूस के खाया जाता है। तो चार टाइप के अन्न हैं, वो मैं ही पचाता हूँ। कृष्णा कंटिन्यू कर रहे हैं अगले श्लोक में। सर्वस्य च अहम हृदि संविष्टो, मैं ही, सर्वस्य सब में मैं ही, हृदय हृदय में, संविष्टो प्रवेश होता हूं। मैं ही सबके हृदय में प्रवेश होता हूं। और मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही सबको स्मृति भी देता हूं और उनकी स्मृति हर भी लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह उठते हैं, रात को कोई सपना देखा, सुबह उठते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, या कुछ चीजें हैं जो हमें याद नहीं रहती। अब सोचो हमारा रोज रीसेट होता है, अगर ना हो, हमें बचपन से अब तक सब कुछ याद रहे, तो हमारा माइंड कैसा रहेगा? तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, मैं उनको याद भी करने की पावर देता हूँ और भुलाने की पावर भी मैं देता हूँ। तो अगर आपके बच्चों को कुछ याद ना हो ना, तो उनको नहीं मारने गए। वेदे च सर्वम अहम एव वेद, जितने भी वेद हैं उन सब में जानने के लिए अगर कोई चीज है, तो सिर्फ मैं ही हूं जिसको जानने लायक है कुछ। वेदांत कृत वेद विद एव च अहम, और वेदांत का जो लक्ष्य है वो भी यही है कि मुझे जानना है। तो कृष्ण 15 चैप्टर भगवत गीता, हम सिर्फ यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूरी भगवत गीता नहीं कर रहे, जो कि पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम मंथ में पढ़ने का विशेष महत्व है। तो हम ये कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। और एक एक दिन की और है हमारी क्लास, और मंडे को, एंड तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, कुछ नहीं समझ आया? नहीं, ऑल क्लियर? ठीक है जी, थैंक यू।